हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग आज सीडीपी बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, जिन लोगों ने पिछली 5 क्लासें नहीं देखी हैं, ये क्लास नंबर 6 होगी। जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिएगा करके, वहाँ पे पड़ी हुई हैं। और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इस क्लास में हमने बोला था कि 6 क्लासों में सीडीपी यानी कि बाल विकास के जितने भी कक्षा 6 से कक्षा 8 वालों के यानी कि पेपर 2 जो होता है सीटेट एग्जाम का, उसके जितने भी प्रश्न बने हुए हैं आज तक, उन सभी प्रश्नों की हम लोग एनालिसिस करेंगे 6 क्लासों में। तो आज की हमारी 6 क्लास है, क्लास नंबर 6 है। और जिन लोगों ने नहीं देखी है पिछली क्लासें, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए जा कर के। और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए इस क्लास में 2011 से 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। और ये क्लास आज की लास्ट है। इसके बाद में हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। क्या? इसके बाद में साइंस के क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और एक बात बता दें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए और क्वेश्चन अच्छे हों, अच्छे लेवल के हों, तो सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डॉट डॉट में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है बताइएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। देखिएगा, संज्ञान बोध। क्या है? संज्ञान बोध हो जाएगा इसका ऑप्शन, संज्ञान बोध। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डॉट डॉट में अंतर्निहित है संज्ञान बोध। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ सीटेट एग्जाम में, ये सीटेट एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। और पेपर 2 वालों के लिए क्लास है, पेपर 2 वालों के लिए ये क्लास है। पेपर 2 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डॉट डॉट होते हैं। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डॉट डॉट होते हैं। कैसे होते हैं बताइएगा। क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीटेट एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इधर उधर से नहीं लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन हैं जो नीचे दिए गए हैं। देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए 3 का ऑप्शन देखिएगा, गतिबोधक। क्या होता है? गतिबोधक होता है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, गतिबोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिबोधक हो जाएगा। देखिए 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट एग्जाम में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए ए ऑप्शन दिया गया है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन ए देखिए, ए नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन दिया गया है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे के स्वतंत्र क्या है, प्रक्रियाएं हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है पढ़िएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है पढ़िएगा,
क्या है क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिएगा, कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा जो बच्चे गलतियां करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन है बच्चों की बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों की बुद्धि स्तर निम्न है। और बी ऑप्शन देखिएगा, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। सी ऑप्शन देखिएगा, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। और डी ऑप्शन है, बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान किया गया है, किस पर ध्यान सबसे दिया गया है। देखिएगा, संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। देखिएगा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिएगा 6 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला देखिएगा, बी ऑप्शन जो दिया गया है, बी ऑप्शन है, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डाट की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं बताइएगा, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डाट की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं, ए ऑप्शन देखिएगा, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, ये नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, उनके ज्ञान की सीमा, डी ऑप्शन है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। कौन सी है विशेषता जो बच्चों के लिए सही नहीं है, ये पूछी गई है। देखिएगा, इसका ऑप्शन 8 का राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन है, ये हमेशा सफल होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, नहीं ऑप्शन पूछा गया तो नहीं यही हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन देखिएगा, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखिएगा, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। और देखिएगा सी ऑप्शन, ये हमेशा सफल होते हैं, ये गलत है, ये सही होता है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ये हमेशा सफल होते हैं, ये हमेशा सफल नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी है देखिएगा, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। कौन सी प्रभावशाली पद्धति है बताइएगा। इसका ऑप्शन 9 का करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ए ऑप्शन है, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, ये भी गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सी नंबर क्या है, सी ऑप्शन देखिएगा, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, तो बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, ये ऑप्शन बेहतर होगा सभी ऑप्शनों से। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के डाट निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके। देखिएगा किसके, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा
तो इसका ऑप्शन देखिएगा ए तो होगा नहीं। देखिए डी ऑप्शन देखिएगा, डी में ऑप्शन में लिखा है अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य हो जाएगा। देखिए सीटेट एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस के हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है बताइएगा। इसका ऑप्शन ए देखिएगा, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, तो इसका बी ऑप्शन देखिएगा, गृह कार्य करने में अपने अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैं गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया। ए ऑप्शन देखिएगा, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा से सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, यही हो जाएगा। देखिएगा क्या है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा से सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, बताइएगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, कौन सी हो जाएगी। देखिए संवाद हो जाएगी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगी, संवाद होता है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, बच्चों को अपने ध्यान में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डांट की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन देखिएगा, बच्चों को डांटने की, डांट नहीं सकते हो बच्चों को, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिएगा, बच्चों को नियंत्रण में रखने की, ये भी नहीं होगा, नियंत्रण में नहीं रख सकते हो। सी ऑप्शन देखिएगा, अन्य बच्चों के साथ तुलना भी नहीं कर सकते बच्चों की। और देखिए डी नंबर देखिए, डी क्या है, बच्चे को प्रेरित करने में, बिल्कुल सही बात है, बच्चे को जितना भी प्रेरित करोगे उतना बच्चा अच्छा सीखेगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। देखिए सीटेट एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप सहमत हैं, कौन से कथन से आप सहमत हैं। देखिएगा, भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन से आप सहमत हैं। देखिए ए ऑप्शन देखिए क्या है, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन क्या है पढ़िएगा, बी ऑप्शन है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। देखिए 16 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन देखिएगा, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यस्मरण को आसान बनाएगा, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, अपने तरीकों से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन देखिएगा, शिक्षिका के गृह कार्य को आसान बनाएगा, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिएगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन।
17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। 17 का ऑप्शन ए दिखेगा, प्रेरक के रूप में। क्या हो जाएगा? प्रेरक के रूप में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है? भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्यमा भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? किस योजना का समर्थन करता है, बताइएगा। 18 का ए ऑप्शन देखिएगा, व्यवहारवादी। बी ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक। और सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक। डी ऑप्शन है मानवीय। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मानवीय। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मानवीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। डॉट डॉट के द्वारा निपुण अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। डॉट डॉट के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसमें प्रोत्साहित किया जा सकता है? देखिएगा 19 का डी ऑप्शन देखिएगा, लिखा है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? अतिरिक्त रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या करते हैं? अतिरिक्त रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या करते हैं? 20 का ऑप्शन देखिएगा, डी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन नीचे दिया गया है, देखिएगा। क्या है? के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है? अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डॉट डॉट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। क्या संवर्धित कर सकता है? देखिएगा, ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। बी ऑप्शन है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइएगा। 21 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। विद्यार्थी डॉट डॉट के रूप से अभिप्रेरित है। किस रूप से अभिप्रेरित है, बताइएगा। इसके ऑप्शन नीचे हैं, नीचे देखिएगा किस रूप से अभिप्रेरित है, बताइएगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बताइए। ए ऑप्शन है व्यक्तिक रूप से, अनुभाविक रूप से, और सी ऑप्शन है आंतरिक रूप से, और डी ऑप्शन है बाह्य रूप से। किस रूप से? तो इसका आंतरिक रूप से हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंतरिक रूप से है। और देखिए सीटेट एग्जाम 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन संस्कृति, और डी बी ऑप्शन संस्कृति। सी ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता। डी ऑप्शन है शारीरिक गठन। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 23 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? शारीरिक गठन। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्या? शारीरिक गठन का आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? ये ऑप्शन देखिएगा, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने। तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 24 का। धन्यवाद दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन बचे थे।
प्रीवियस ईयर के जितने भी हम लोगों ने जितने भी कक्षा 6 से कक्षा 8 वालों के एग्ज़ाम में यानी कि सीटेट एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आए थे बाल विकास के यानी कि सीडीपी के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी प्रश्नों की हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। ये क्लास नंबर आज की 6 थी। 6 क्लासों में मैंने बोला था कि सभी प्रश्न इंक्लूड करेंगे, सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे 6 क्लासों में। जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। अगर वहाँ से नहीं मिलती हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देखिए जा करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद में हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। पेपर 2 वाली जो क्या होती है, पेपर 2 में जितने भी प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन बने हुए हैं, साइंस के जितने भी प्रश्न बने हुए हैं, उन सभी प्रश्नों की हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, इसकी तरह सीडीपी की तरह। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके भी क्वेश्चन लगभग में 5 से 6 क्लासों में उनको भी समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस की क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।